झारखंड विधानसभा में भू अर्जन और विस्थापन पर हुई बहस। विधायक रोशन लाल चौधरी ने उठाया विस्थापन का मुद्दा। विधायक बिरवा ने राज्य विस्थापन आयोग की घोषणा। झारखंड में बढ़ी अपराध की घटनाएं, बीजेपी और कांग्रेस सरकार पर हुए हमलावर। विपक्ष ने पुलिस और कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। बोकारो में बीजेपी ने किया स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित। बिहार की मंत्री रेणु देवी ने किया कार्यक्रम में शिरकत। मंत्री ने मीडिया से की बातचीत। कांग्रेस का पलायन रोको नौकरी दो यात्रा अभियान पहुंचा सुपौल। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ यात्रा में लिया हिस्सा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीसी को संबोधित किया। पूर्णिया में पुल निर्माण पर विवाद, पुल तोड़ने पहुंचे नगर निगम अधिकारी, ग्रामीणों ने जताया विरोध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड सरकार के सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में साहिबगंज जिले में विकास की गति तेज हो गई है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए वादे के तहत पंकज मिश्रा ने गंगा पुल का निर्माण का वादा किया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राज्य सरकार को एक पत्र भी भेजा गया, जिसमें इस पुल की प्रक्रिया तेज करने की बात कही गई। ये पुल राजमहल और मणिकचक पश्चिमी बंगाल को जोड़ते हुए 100 किलोमीटर की दूरी कम करेगा। इससे झारखंड का विकास और समृद्धि सुनिश्चित होगी। झारखंड में इन दिनों लगातार अपराध की घटना चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बीते 2 दिन पहले अनिल टाइगर की हत्या की गई और वहीं कल शाम रांची के पंडरा थाना अंतर्गत भूपेल साहू नामक व्यक्ति को गलरेत कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर सरकार के सहयोगी पार्टी और विपक्ष में बैठी बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े किए हैं। अंबा प्रसाद ने कहा कि जिस प्रकार से राज्य में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा, कहीं न कहीं सरकार की पुलिस या टीम सुस्त पड़ गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष आंदोलन कर रही है तो किसी प्रकार का कोई गलत नहीं कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था ठप है और साथ ही निडर होकर अपराधी इस प्रकार के अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं और इससे बाहर निकलना भी मुश्किल है। ने जो सहयोग किया, मैं उन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि जन समस्याओं को लेकर के बंदी थी और उसमें से खास करके कानून व्यवस्था को लेकर के रात के 9-10 बजे अचानक जब ये घटना घटी और अनिल कुमार टाइगर की जब मौत हो गई, उस वक्त हम सब लोग रिम्स हॉस्पिटल में थे और वहीं पर सबों की जो भावना थी कि एक बार रांची को बंद करना चाहिए और उस बंद में लोगों ने साथ दिया, सहयोग किया, उसके लिए उन सबको बहुत बहुत बधाई है। और इस बंदी के दरमियान जिस किसी को भी जो दिक्कतें हुई, तकलीफ हुई, चूंकि मैं समझता हूं कि जब भी कुछ बंदी होती है तो किसी न किसी को तकलीफ होता है, कष्ट होता है। देखिए, घटना जिस किसी भी के भी हुई हो, या बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, कोई भी पार्टी के हैं, इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए। और कभी कभी विपक्ष जो होते हैं हर समय गलत नहीं होते हैं, कभी कभी वो सही भी होते हैं। तो कभी कभी उनके बात पे भी हम सबको गौर करके और उनकी बातों को भी समझना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरह से क्राइम हो रहा है, आज भी मेरे क्षेत्र में एक हत्या हुई, तो अपराधी बेलगाम और निरंकुश हो गए हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है। और जैसा कि आपने बोला, तो कोई भी मंत्री को नहीं बयान देना चाहिए इन सब चीजों पे। अभी तो 15 घंटे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन, 15 घंटे भी नहीं हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू ही है। तो इन्वेस्टिगेशन का लाइन ड्रॉ जो है कोई जनप्रतिनिधि या कोई मंत्री नहीं करना चाहिए, उसको पुलिस के प्रेस रिलीज के माध्यम से आना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और क्या लग रहा है टाइगर की घटना को अगर आप देखते हैं या जो जानकारी, देखिए एक अनिल टाइगर की बात नहीं है,
ठीक है, आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि इस वजह से उस वजह से, तो ये जस्टिफिकेशन तो हम नहीं दे सकते ना किसी हत्या का। अगर किसी के पास देखिए सुनियोजित तरीके से ये हुई है, ठीक है, प्रशासन को नहीं पता चलता है, वो अचानक हो जाती है, हम मान सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में कुछ ना कुछ अपराध देखने को मिलता है। लेकिन ये सुनियोजित तरीके से हथियार जो लाता है, कम से कम हथियार, आम लोगों के हाथ में हथियार इतना आसानी से जो आ जाता है। ईद और रामनवमी पर्व को लेकर हजारीबाग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 200 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। इसके अलावा 25 से भी अधिक बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। वहीं पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं हजारीबाग के तेज तर्रार एसपी अरविंद कुमार सिंह से और जानेंगे आगामी ईद और रामनवमी में कैसी क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। सर, पुनः आपका साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से अनेक शुभकामनाएं ईद और रामनवमी का। आपको भी कैसी क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं दोनों पहलुओं के लिए? ये देखिए, हमको लगता है कि अगर चांद 29 को दिख गया तो 30 को, या 30 को दिखा तो 21 को रमजान होने की संभावना है। ईद होगा और सरहुल 1 तारीख को है। उसके बाद 6 तारीख को रामनवमी है। 1 तारीख को मंगला जुलूस भी है। इसको लेकर हम लोग पूर्ण रूप में तैयार हैं और हर साल यहाँ रामनवमी में फोर्स लगता है। सभी जगह जहाँ भी सेंसिटिव जगह है वहां को हम लोग चिन्हित करके फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं। इस बार भी होगा और अच्छा से बीतेगा। हमको लगता है कि ये जो जितने भी उपद्रवी लोग हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो ये घटना मंगलवार को हुई थी, तो उस पर हम जो जेन्युइन लड़के हैं, जो उपद्रवी हैं, उसमें उसको हम लोग को सीसी कैमरा फुटेज और ये सब मिल गया। फुटेज होगा उसको हम लोग उसमें से निकाल रहे हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। कितने फोर्सेस के रिक्रूट किया जाएगा इसमें? लगभग 2500 के आसपास फोर्स का डिप्लॉयमेंट। इसके अलावा सर जो जुलूस मार्ग होंगे उसमें विशेष क्या कुछ रहे? देखिए, हमारे यहाँ अभी हर साल लगभग होता है, इस बार भी हो रहा है। कल से शुरू हो गया है। जो भी रूट लाइनिंग है वहां पर हम लोग ड्रोन से ये जो आवास घर बनाने का जो मटेरियल होता है, ईंट पत्थर वगैरह, उसका भी हम लोग ये करवा रहे हैं कि छत पर है तो उसको काइंडली उसको सेफ हम पुलिस अपने अनुसार रखवाए, सेफ कर ले। ईंट पत्थर भी कहीं अगर है तो उसको हम लोग नगर निगम के सहारे कहीं किनारे करवा रहे हैं। और शहर में भी कहीं गंदगी है तो सफाई वगैरह भी हो रही है, चल रही है। कहीं कहीं बिजली के तार जो है पोल पर काफी झुका हुआ है, उस पर भी हम लोग लगातार देख रहे हैं। सवाल उठता है कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग इन दिनों कम आ रहे हैं, लोगों को एक डर सा रहता है, उसके लिए क्या कुछ? नहीं, डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पिछली बार भी रामनवमी हुआ था, शांतिपूर्वक हुआ। इस बार भी शांतिपूर्वक होगा और बिल्कुल डरने की बात नहीं है। रामनवमी खत्म होने के बाद भी जितने भी अगर गांव देहात से महिलाएं बच्चियां आती हैं तो उसको सुरक्षा के लिए कि हम लोग पेट्रोलिंग पूरी करवाते हैं कि अगर मिडनाइट में कोई महिला, बच्ची या कोई फैमिली वाले जा रहे हो तो उनके साथ कोई अनहोनी घटना न घटे। तो इसके लिए भी हमने सभी थाना प्रभारी से मीटिंग में बोला है कि उन लोग का उस रोड पर भी, जिस रोड में आवागमन है, वहां पर पेट्रोलिंग करते रहेंगे, वो चाहे रात हो या दिन। कुल कितने स्थानों पर इस बार बैरिकेडिंग की? अभी टोटल हम लोग अभी तक 28 ऐसी जगह है जहाँ चिन्हित किए हैं और भी बढ़ सकता है। अगर सीसीटीवी कैमरे की बात करें, क्योंकि लगातार हर रामनवमी में नए कैमरे लगते हैं, शहर में पहले से भी कैमरे लगे, अगर सर अगर कैमरे बन जाए तो इतना लगाने की जरूरत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। पिछली बार भी लगभग 200 के आसपास कैमरे लगे हुए थे। उसमें से बहुत सारे खराब हो गए हैं, उसकी मरम्मती की काम चल रही है। 20-25 कैमरा एक्टिवेट था
चालू की स्थिति में था। फिर भी आज से हम लोग का कैमरा का लगने का काम शुरू हो गया और जितने भी मार्ग हैं उस सभी मार्ग में कैमरा लगेगा। सोशल मीडिया को लेकर लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट बोल देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ट्विटर पर इस तरह के आपत्तिजनक या एग्रेसिव माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ से भी मॉनिटरिंग हो रही है, डीसी ऑफिस से भी मॉनिटरिंग हो रही है और हेडक्वार्टर लेवल पर रांची से भी मॉनिटरिंग हो रही है। तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मैं कहूंगा कि लोगों को अफवाह पर ध्यान न दें। जो सच्चाई है खुद ब खुद आपको छन के मिल जाएगा। शहर की स्थिति दूसरे को बोलने और दूसरे से सुनने से बेटर है कि अपने देख सकते हैं, अपने अगर कोई उनके करीबी है उनसे पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, सामना प्लस न्यूज की पूरी टीम भी अपने दर्शकों से यह अपील करती है कि अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दे। जिला प्रशासन हजारीबाग आपकी सेवा में लगातार तत्पर है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, सामना प्लस न्यूज, हजारीबाग। डुमरी के कुलगो टोल प्लाजा के पास में शुक्रवार की दोपहर ग्रामीणों ने दुधारू मवेशियों से भरा कंटेनर को पकड़ लिया है। डुमरी पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार मवेशियों से भरा कंटेनर पहले से ही खराब खड़ा हुआ था। सुबह सुबह कुछ लोग इस कंटेनर से पशुओं की आवाज सुनी तो जांच करने लगे। जांच के दौरान लोगों ने पाया कि कंटेनर में खचाखच दुधारू मवेशी भरे हुए थे। ग्रामीणों ने चुपचाप डुमरी पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर डुमरी पुलिस द्वारा कंटेनर को किसी तरह से थाना लेकर गए हैं। इस दौरान पुलिस ने कंटेनर में छिपे 3 लोगों को पकड़ा। बताया ये भी जाता है कि ये तीनों चालक, उपचालक और एक सहायक व्यक्ति है और पशुओं से लदा कंटेनर बंगाल जा रहा था। कुलगो टोल प्लाजा के पास खराब हो गया था और पुलिस कंटेनर में लदे हुए पशुओं की गिनती और जब्ती सूची बनाते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई। जीटी रोड NH 19 में लगातार पशु तस्करी की गोरख धंधा वर्षों से चलते आ रहा है, जो यूपी बिहार से बंगाल भेजा जाता है, जिससे यूपी बिहार से लेकर झारखंड और बंगाल में कई बड़े सिंडिकेट काम करते हैं। सूत्रों की माने तो यह सिंडिकेट का संबंध बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंत्रियों के साथ भी है। इसके बलबूते पर पशु तस्करी की जाती है। फिलहाल देखा जाए तो जब तक प्रशासन और सरकारी अधिकारी चुस्ती से काम नहीं करेंगे तब तक पशु तस्करी का जो काम है वो नहीं रुकने वाला है। मेरा दुकान था, यहाँ दुकान है, हम दुकान में थे। टोल वाला ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी के दौरान जब ड्यूटी कर रहा था तो पूरा हड़बड़ करने लगा। तो हड़बड़ करने लगा तो फास्टैग वाला बोला तो वहाँ ड्राइवर बयान दिया टोल वाले से कि अरे सब सेटिंग है। उन लोग नहीं जान पाए कि जनता का इतना जल्दी यहाँ हुजूम लग जाएगा से, तो बोला सब सेटिंग है। उस दौरान पुलिस प्रशासन किसी से बात किया, पुलिस प्रशासन आया भी, PPP में उनका कोयला का ड्यूटी है। पुलिस ड्रेस में आया और क्या क्या बोल के चला गया। जाने के बाद पता चला कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तब हमको फिर पुनः एक टोल के स्टाफ फोन किया। टोल के स्टाफ जब फोन किया कि नहीं सर गाड़ी खराब है और गाड़ी पूरा हड़बड़ा रहा है, पूरा जानवर आ रहा है, पूरा आवाज आ रहा है। तो सुने तो हम सबसे पहले सूचना प्रखंड अध्यक्ष महोदय को दिए कि अमित भैया यहाँ पर जानवर गाड़ी का लोड है और इतना हड़बड़ा रहा है कि मतलब पूरा पता चल गया। फिर हम ऊपर टोल चढ़े, टोल में देखे ऊपर प्रूफ करने के लिए ऊपर कटिंग था कि जितना भी कंटेनर गाड़ी आता है जानवर लोडिंग सब में कटिंग होता है। बक्सर में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कोई नाम, पद आदि लिखा मिला तो चालान कटेगा और इसके लिए जुर्माना वसूला जाएगा। जिले की पुलिस ने इसे लेकर कड़ाई करने का फैसला किया है। यातायात प्रभारी संजय कुमार का कहना है कि बाइक, छोटे बड़े वाहनों पर नाम, पद, कोई भी नाम, जाति आदि लिखा हुआ पाया गया तो पुलिस नए व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित से जुर्माना भी राशि वसूला जाएगा। निजी और सरकारी पर सरकार ने पहले से ही नाम और पद, जाति लिखने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी आमजन और जनप्रतिनिधि अपनी गाड़ियों पर बड़े बड़े अक्षरों में नंबर प्लेट के ऊपर अपना नाम, पद की प्लेट लगाकर आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिले में आमजन, जनप्रतिनिधि अपनी सभी गाड़ियों पर अपने नाम, पद की नेम प्लेट लगाकर चल रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि तो ऐसे भी हैं कि उनके घर में अगर 4 वाहन हैं तो सभी वाहनों पर उनके पद और नाम की नेम प्लेट लगी मिल रही है। इस पर विभाग है वो बहुत ज्यादा ही सख्त है। लगातार यातायात नियम को उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है और जागरूक भी किया जा रहा है
कि आप बिना हेलमेट न चलें, ट्रिपल लोडिंग न चलें, किसी का बोर्ड लगाकर नहीं चलें। यदि आप पुलिस का बोर्ड लगाकर या किसी अन्य का बोर्ड लगाकर पकड़े जाएंगे, ऑनलाइन चालान कर दिया जाएगा या कैश चालान कर दिया जाएगा। सर, इसको लेकर अभी तक कितना ऐसे केसेस पाए गए? लगातार पर डे 8-10 पकड़ा जाते हैं। जो पुलिस का बोर्ड लगाए हुए हैं या किसी अन्य का बोर्ड लगाए हुए हैं, तो उनकी फाइन की जा रही है। जहां कभी पुलिस और पब्लिक एक दूसरे से मुलाकात करने से डरते थे, आज वहां पर बोकारो के पुलिस कप्तान पहुंचकर कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत में लोगों से मुलाकात कर उनको पुलिस फ्रेंडली बनाने में लगे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि नक्सलियों में गढ़ में पुलिस अब आम लोगों के साथ में मित्रवत व्यवहार कर रही है। इसके लिए लोग आगे भी आ रहे हैं। बोकारो पुलिस कप्तान मनोज सोरग्यारी ने भी आज घोर नक्सल क्षेत्र चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के चुट्टे फुटबॉल मैदान में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां क्रिकेट, फुटबॉल सहित अन्य खेल कराकर बच्चों को खेल सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी, किताब, पेंसिल भी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में शामिल होने आई गांव की महिला ने कहा कि पहले की अपेक्षा अब महिलाएं भी आगे आ रही हैं। हम लोग कई घटनाओं में पुलिस के साथ में मिलकर लोगों को न्याय दिलाने का काम किए हैं, जिसका लाभ अब लोगों के साथ में पुलिस को भी मिल रहा। पंचायत के मुखिया रियाज अंसारी ने बताया कि पहले इस इलाके का थाना गोमिया हुआ करता था, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन आज 2 थाना और एक आग बनाकर पूरे इलाके के लोगों के लिए सुविधा हुई है। इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए, क्योंकि इलाके में कई समस्या हैं जिसे दूर करना ही प्रशासन और पुलिस का कर्तव्य है। देखिए, पहले तो जो है कि यहाँ की महिलाएं ना प्रशासन से थोड़ा सा दूरी बना कर रखती थी। अभी कुछ सालों से मतलब जब से समूह बना और यहाँ हम लोग जागरूकता कार्यक्रम करने लगे और महिलाओं को प्रेरित करने लगे, तो और बहुत सारा केस को हम हैंडल भी करवाए। जैसे किन्हीं का एक पिछले साल एक फ्रॉड हुआ था, उसको हैंडल करवाया था। उनको प्रशासन बहुत अच्छा सहयोग किए थे, उनका सारा पैसा वापसी हुआ, 1 रुपया उनका खर्चा नहीं हुआ। और फिर जाके बहुत ऐसा कार्य जो है कि हम सोशल डेवलपमेंट में काम करते हैं, हिंसा से रिलेटेड, तो बहुत ऐसा केस हम लोग हैंडल करवाते हैं। तो वो सब से इन लोग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया है। बीच बीच में इन लोग का ये सब कार्यक्रम होता रहता है। तो अब जो है कि जागरूकता इन महिलाओं में ज्यादा आ गया है और बॉन्डिंग इन लोग का अच्छा है। शासन से व्यवस्था किया हुआ ये कि गोमिया थाना पहले हम लोग पड़ता था, 2010-11 में गोमिया थाना से हम लोग कट के आ गया है। चतुर थाना, रावण थाना, उधर पुनाटन में भी कैंप रहता था, इधर आपका जगेसर में भी थाना बन गया है। उससे लेकर मतलब काफी आदमी के अंदर जागरूकता पैदा हो गया है कि अब चलो कोई तरह की समस्या है तो कोई तरह की बात भी होता है तो प्रशासन तुरंत हावी हो जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे पुलिस प्रशासन की ओर से? पुलिस प्रशासन को मैसेज ये देने चाहते हैं कि इसी तरह कोशिश करें कि प्रोग्राम करते रहे और आदमी के अंदर जागरूकता पैदा करते रहे। एक हमारे यहाँ समस्या है सर कि चुट्टे पंचायत में एक जम्बुआ बड़ा गांव है जो आदिवासी गांव है, उसमें अभी पुल का सुविधा नहीं, जो उसमें काफी जरूरत है वहाँ पर पुल का। मतलब चारों मतलब तरफ से मतलब 3 तरफ से मतलब अच्छी है नाला मतलब पानी आता है बरसात का। हम लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो हम लोग का प्री प्लान पहले से था, हम लोग आज उसका कम्युनिटी पुलिसिंग छुट्टे का जो फुटबॉल मैदान है उसमें कार्यक्रम किए थे। उसमें गांव के अगल बगल के सारे गांव वालों को बुलाए थे। तो इसमें हम लोग बेसिकली हम लोग का टारगेट ये था कि जो नौजवान लोग है गाँव का, वो लोग नक्सली जो आइडियोलॉजी है उससे प्रभावित ना हुए, उन लोगों को हम लोगों ने समझाया है। और उन लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है कॉमन पब्लिक, उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने उन लोगों को बताया है। इसके अलावा बच्चों के लिए पढ़ा लिखा करने के लिए जो बैग या फिर नोटबुक्स वगैरह हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। खेल कूद का सामग्री, बैट बॉल, उसके साथ में जो जर्सी वगैरह है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ताकि वो बच्चे लोग जो नक्सली प्रभावित करना चाहते हैं उससे बच के रहे और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो लोग समझे। मसौड़ी के धनरुआ थाना में आपको बताते चले कि सीपीएस संचालक संतोष कुमार से हथियारबंद अपराधियों ने हथियार का डर दिखाकर बैग में रखे लाखों रुपए लूट लिए हैं। साथ ही सीएसपी संचालक धनरुआ थाना क्षेत्र के साई में एसीबी बैंक का भी सीएसपी का संचालक है और साथ ही घटना पटना गया के मुख्य मार्ग की है।
धनरुआ थाना क्षेत्र के संतोष कुमार विद्यार्थी पिता श्याम बाबू प्रसाद महतो जो ग्राम साई के रहने वाले हैं, वे धनरुआ बाजार में SBI का CSP चलाते हैं और आज दिनांक 28/3/2025 को वे घर से करीब 9:30 बजे निकले थे और साई SBI में गए, कुछ काम किए और वहाँ से फिर ATM में गए और ATM जो रोड किनारे है वहाँ से वो पैसा निकाले करीब 30,000 रुपया और पूर्व से भी इनके बैग में रुपया था, 3 लाख रुपया इनके बैग में था। जब वे मसौड़ी धनरुआ हाईवे पकड़कर और धनरुआ बाजार की तरफ जाने लगे तो राढ़ा मोड़ के पास उनको मोटरसाइकिल से 3 लड़के ओवरटेक कर घेर लिए और जबरदस्ती उनका बैग छीन लिए। बैग में रखा हुआ उनका रुपया था और एक मोबाइल था, लैपटॉप था और पासबुक, चेकबुक था। पश्चिमी बंगाल के हावड़ा क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को प्रॉपर्टी डीलर राजेश सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी युवक की तलाश में नगर थाना पहुंची है, जहां पर नगर थाना क्षेत्र की पुलिस के सहयोग से हावड़ा क्राइम ब्रांच की टीम ने, आपको बताते चले कि बड़तला मोहल्ले में आरोपी युवक के नानी घर में छापेमारी की। हालांकि इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम को आरोपी युवक नहीं मिला, मगर कई दस्तावेज टीम ने आरोपी युवक के नानी के घर से जब्त करते हुए अपने साथ लेकर चली गई है। उधर मामले को लेकर हावड़ा क्राइम ब्रांच के राजेश चटर्जी ने बताया कि बीते दिनों 21 फरवरी को प्रॉपर्टी डीलर राजेश सिंह को उसके ही पार्टनर डबला सिंह की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जहां इलाज के बाद वो अभी स्वस्थ हैं। उधर प्रॉपर्टी डीलर राजेश सिंह के द्वारा दायर किए गए केस के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी युवक की तलाश में यहां पर आई हुई थी, जहां उनके परिजनों से पूछताछ करते हुए कई अहम जानकारियां जुटाई है और इस टीम में दिलीप सिंह, राजेश, सुबोधी घोष समेत अन्य नगर थाना पुलिस के जवान मौजूद थे। जमशेदपुर जिले के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत सूर्य मंदिर के सामने काटा मैदान में एक व्यक्ति की पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी गई है और साथ ही मृतक की पहचान विजय कुमार नंदाजोक उर्फ रिंकू के रूप में हुई है। साथ ही बागुन हाथू रोड नंबर 1 का रहने वाला था, साक्षी फल मार्केट में काम करता था। सुबह शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुछ लोगों ने मैदान में शव पड़ा देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटनास्थल से पुलिस ने खून से सनी हुई ईंट और कुछ सामान बरामद किया है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस घटना के हर पहलुओं की जांच कर रही है। उनके परिवार के द्वारा बताया गया कि मिसिंग है, 11:30 के आसपास समय। तो उसके बाद क्या है कि हम लोग जो अपना स्तर से खोजबीन हुआ क्लियर ठीक है। उसके बाद जो परिवार को बोले कि सना दे दीजिए थाना में मिसिंग का, गायब है, इतना समय से नहीं है। ऐसे जो इनका रेगुलर ड्यूटी का सिस्टम है, शेड्यूल है, तो 9 बजे से सुबह शाम का 9 बजे तक रहता है। रात को 9 बजे घर से आए, साइकिल से आना जाना करते हैं। तो जब हम इस रास्ता को पार हो रहे थे तो हम लोग देखे भीड़ यहीं लगा हुआ है। तो यहाँ जब देखे तो यहाँ जो है उनका मृत शरीर पाया गया। ठीक है, जो हमारे बड़े भाई हैं, इसके हम बड़े पापा के लड़के लगते हैं। क्या नाम है इनका? उनका नाम विजय कुमार नंदाजोग उर्फ रिंकू। कहाँ ड्यूटी करते थे? ये सांची में फ्रूट मार्केट में कहीं जॉब करते थे। कोडरमा जिला में भी रमजान की अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई है। इस दरमियान कोडरमा जिला के तमाम मस्जिदों में नमाज अदा करने वालों की भीड़ देखने को मिली। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि छतरगढ़ जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद में आपकी विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने कहा कि आज हमारे उलमाओं ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी है। समाज में भाईचारा बना रहे, इसकी प्रशासन को चिंता करने की आवश्यकता है। रमजान की और नबी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में प्रदेश में अमन और चैन रहेगी। निश्चित रूप से ये रमजान की आखिरी जुमा था। हमें दो चीज की, एक खुशी एक गम है। रमजान आया उसकी खुशी है, रमजान जा रहा उसका गम है। निश्चित रूप से आज हमारे उलमाओं ने देश में अमन और चैन के लिए दुआ की है और इस वक्त से अल्लाह से प्रार्थना है कि हमारे प्रदेश में अमन चैन कायम रहे और विधि व्यवस्था बना रहे। आपको मालूम है कि कुछ दिन के बाद हमारा ईद का नमाज होने वाला है, इसके बाद रमजान का नमाज होने वाला है।
रमरेवी में होने वाला है। शासन प्रशासन से आग्रह करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि किसी भी बहकावे में ना आकर कानून को अपना हाथ में ना ले, त्यौहार को अपने स्तर से शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। और जैसे कि हमारे छतरपुर में जामा मस्जिद में जुमा की आखिरी जुमा की नमाज अदा की गई है। आपकी विकास पार्टी की ओर से प्रदेशवासियों को मुबारकबाद और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि भाई निश्चित रूप से जिस तरह से हजारीबाग में घटना घटी है, ऐसी घटना कहीं ना हो। ईद का त्यौहार नजदीक है और जामताड़ा के बाजारों में चारों तरफ रौनक ही रौनक है। चाहे कपड़ों की दुकान हो, कॉस्मेटिक स्टोर हो, लच्छा सेवई की दुकान हो या फिर गिफ्ट आइटम्स के शोरूम, हर जगह ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानदार भी इतने व्यस्त हैं कि उनके पास बात करने का वक्त नहीं है। ईद की तैयारियों में महिलाओं की खरीदारी सबसे ज्यादा जोश और उत्साह से भरी नजर आ रही। इस साल सरकार की मैया सम्मान योजना ने खास तौर पर महिलाओं को आर्थिकी मजबूती दी है, जिसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा। दुकानदारों का भी कहना है कि इस बार बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। दुकानदार बताते हैं कि महिलाएं अपना केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए खरीदारी कर रही हैं। जामताड़ा की गलियां इन दिनों त्योहार की खुशबू से महक रही हैं। बाजारों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपनी पसंदीदा चीजें खरीदने में जुटा है। दुकानदारों की इस बार चांदी है। का बाजार खूब गर्म है, एकदम मार्केट गर्म है। लच्छा बहुत किस्म का है, कानपुरी है, पटनाई है। इस साल लच्छा का दाम ज्यादा है थोड़ा, क्योंकि इस साल आदमी लेता है। सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट, इस सब का बिक्री कैसा है? सूखा भी ठीक है बिक्री, काजू, किशमिश, गरी, चौड़ा सब एकदम बिकता है। बाजार एकदम गर्म है, एकदम आदमी भी सब ले रहा है। कीमत थोड़ा सा ज्यादा है इस साल, फिर भी ले रहा है। हर बार आप इत्र, टोपी रखते? फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।